अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन द लास्ट वीडियो हमने बात की थी अबाउट डी नोवो सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड, किस तरह फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरेज के बारे में बात करेंगे कि फ़ैटी एसिड बन तो गए हैं लेकिन अब उनकी स्टोरेज किस तरह करनी है। ठीक है, तो फैटी एसिड जो स्टोरेज हो रही होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो टैग की फॉर्म में होती है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। मैं पूरी वीडियो में टैग बोलूँगी, मैं इसको पूरा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं करूँगी। अच्छा, टैग जो है ये हमारे पास न्यूट्रल फैट्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास स्टोर होते हैं क्योंकि हमारे पास जो फैटी एसिड है ना वो अनसेचुरेटेड है, तो वो बॉडी के अंदर ऐसे स्टोर होके नहीं रह सकते। तो उनको एक कोई हमें पर्टिकुलर शेप, एक फॉर्म बनानी होती है, तो हम उनको टैग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और टैग जाके कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं? एडिपोज टिश्यूज़ में, यानी कि फ़ैट स्टोरिंग जो हमारे पास टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं, या फिर हमारे पास लिवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और ये न्यूट्रल, एक तरह से न्यूट्रल फैट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं, जिसकी वजह से इनकी इनकी स्टोरेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। और ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई भी फैटी एसिड बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन टैग्स जो है ना वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास लार्ज ऑयली ड्रॉपलेट्स से बना लेते हैं, ठीक है, और ड्रॉपलेट्स बना के एडिपोज सेल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब जो हमारे पास टैग का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना, तो टैग का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि इसमें हमारे पास एक ग्लिसरॉल चेन होती है, ठीक है, एक ग्लिसरॉल की चेन होती है, और उसके साथ 3 फैटी एसिड्स जो है ना वो हमारे पास, फैटी एसिड लिख देती हूँ, 3 फैटी एसिड्स उसके साथ अटैच होते हैं। 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिल के हमारे पास क्या बनाता है? एक टैग मॉलिक्यूल बनाता है। अब ये जो इसके अंदर फैटी एसिड्स हैं ये तो हमने सिंथेसिस कर ली, डी नोवो सिंथेसिस के थ्रू फैटी एसिड बन गया। ये जो ग्लिसरॉल है ये कहाँ से आया है? ये ग्लिसरॉल जो है ना, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से इसकी सिंथेसिस होती है। अब हम देखते हैं कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो किस तरह सिंथेसाइज होता है। जैसे मैंने बात की अभी कि हमारे पास जो टैग है ये जाके स्टोर होते हैं या लिवर के अंदर या एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। तो लिवर के अंदर जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है वो एक अलग तरीके से बनेगा, और एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर अलग तरीके से बनेगा। तो पहले हम लिवर की बात कर लेते हैं। लिवर के अंदर ऐसा होता है कि हमारे पास ग्लूकोज, लेट सपोज लिवर के अंदर चला गया, बहुत ज़्यादा हाई ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिसिस होगी और वो कन्वर्ट होता होता ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक स्टेप आता है जिसके अंदर वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो ग्लाइकोलिसिस के डिफरेंट स्टेप्स हमें पता हैं। ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, देन हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, देन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब जब वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है ना, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है आगे? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, G3P। और हमें यही चाहिए, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इसको हम कहते हैं, ठीक है, हमें यही चीज़ चाहिए। इसी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ आगे जाके हमारे पास 3 फैटी एसिड्स ने जुड़ना है और टैग बना देना है, ठीक है। अब इस दौरान हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहा होता है उसको हम कहते हैं G3P डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, G3P डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अच्छा, और इस दौरान हमारे पास कन्वर्जन भी हो रही होती है NADH से NAD पॉजिटिव की। अच्छा, लिवर में जो है ना, हमने बनाना तो अभी G3P है। लिवर के अंदर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाने के 2 पाथवेज हैं। एक पाथवे तो मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोज से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और उससे हमारे पास G3P बन जाएगा। और ये सारा किस तरह हो रहा होता है? ये सारा हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बन रहा होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हमारे पास ये चीज़ क्रिएट होगी। एक दूसरा पाथवे भी है जिससे हमारे पास G3P बन सकता है, ये पाथवे नंबर 1 था। अब हम पाथवे नंबर 2 देखते हैं। पाथवे नंबर 2 इस तरह होता है, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, तो पाथवे नंबर 2 इस तरह होता है कि हमारे पास ग्लिसरॉल जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एज इट इज़ ग्लिसरॉल की फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। और किस तरह कन्वर्ट होता है? ग्लिसरॉल के अंदर जाहिर सी बात है फॉस्फेट ऐड होंगे, तो फॉस्फेट किस तरह ऐड होते हैं? ATP ऐड होता है और ADP बन जाता है, और ATP से निकला हुआ फॉस्फेट इस ग्लिसरॉल के साथ मिलकर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना देता है। और इसके दौरान हमारे पास ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम जो है वो यूज़ हो जाता है। कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ है? ग्लिसरॉल काइनेज।
तो ये दो पाथवेज हैं जिसके थ्रू लिवर के अंदर हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की हमने प्रोडक्शन कर ली है। अब हम देखते हैं कि एडिपोज टिश्यूज़ में किस तरह ग्लिसरॉल फॉस्फेट की प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। एडिपोज टिश्यूज़ आर मोर सिंपल देन लिवर। उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस हुई, वो कन्वर्ट हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। सिंपल यही, ग्लूकोज से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और वो G3P में कन्वर्ट हो गया। सिंपली बस यही हुआ, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स हैं और इसके अंदर सेम वही एंजाइम यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं G3P डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे उसी तरह NADH से NAD बन जाता है और इस तरह हमारे पास G3P की फॉर्मेशन एडिपोज सेल्स में भी होगी, एडिपोज टिश्यूज़ में भी होगी और लिवर में भी होगी। अब क्या होता है कि हमारे पास फैटी एसिड्स, अब हम क्योंकि हमारे पास ग्लिसरॉल बन गए, अब इस ग्लिसरॉल के साथ आके फैटी एसिड्स अटैच होना शुरू हो जाते हैं, और वो जब फैटी एसिड इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ग्लिसरॉल हमने बना लिया, ठीक है, ग्लिसरॉल बना लिया, अब इसके साथ आके जुड़ जाएंगे फैटी एसिड्स और वो क्या बना देंगे, टैग। और ये जो बनता है ना, ये इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ। अच्छा, ये 4 डिफरेंट प्रोसेसेस हमारे पास होते हैं, वो क्या होते हैं कि हमारे पास सबसे पहले 2 फैटी एसिड जो है वो एसाइल को एक ही फॉर्म में इसके साथ ऐड होते हैं। एक स्टेप हो गया एडिशन, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है एडिशन, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास हो रही होती है जी रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, तो सेकंड स्टेप हो गया रिमूवल। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या हो रही होती है, दोबारा से फैटी एसिड्स की एडिशन। अगर मैं आपको इसको रिएक्शन की फॉर्म में दिखाऊं तो हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उसके अंदर कोएंजाइम ए ऐड करते हैं, एसिटाइल ट्रांसफरेज देते हैं उसको, और वो बन जाता है लाइजोफॉस्फेटिडिक एसिड। उसके अंदर दोबारा से एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को यूज़ करते हुए दोबारा से कोएंजाइम के साथ कुछ कार्बन आइटम्स के अंदर ऐड हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर, और फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से बना देता है डाईएसाइल ग्लिसरॉल, और डाईएसाइल ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाता है ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह हमने ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बना लिया। ठीक है, तो हमारे पास अब टैग की फॉर्म में हमारे पास चीज़ पहुंच गई है। अब हमने इसको क्या करना है, बॉडी के अंदर स्टोर कर लेना है, और स्टोर कहाँ पे होगा, 2 जगहों पे ही स्टोर हो सकता है, एक तो हमारे पास लिवर के अंदर और दूसरा एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, एक लिवर है और एक हमारे पास क्या है, एडिपोज टिश्यूज़। इन्हीं 2 के अंदर हमारे पास फैट्स की स्टोरेज हो सकती है। अब इसके अंदर जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं उसमें फ़ैट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ठीक है, फैट्स के ड्रॉपलेट्स बन के ना, कोई भी एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है उसके अंदर यूँ टैग की फॉर्म में जो है ना वो स्टोर हो गया। लेकिन लिवर के अंदर किस तरह स्टोर होता है, लिवर के अंदर वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन्स हैं, उनके साथ जाके टैग जो है वो अटैच हो जाता है और ये उसके साथ अटैच होकर इधर स्टोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे VLDL के साथ लिवर में अटैच होता है और यहाँ पे फैट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है वो इसके साथ अटैच हो जाता है। इस तरह हमारे पास टैग जो है वो स्टोर बॉडी में हो चुका है। ये वाला लेक्चर भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे अबाउट फ़ैट्स की ऑक्सीडेशन और उसकी मोबिलाइजेशन। अब हमने फ़ैट बना भी लिया डिनोवो सिंथेसिस के लिए के साथ, और अब हमने फ़ैट को टैग की फॉर्म में स्टोर भी कर दिया। अब आने वाली वीडियोस में हम फ़ैट की ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब ये कि फ़ैट को हम ब्रेक डाउन करेंगे एट द टाइम जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये वीडियोस की सीरीज़ पसंद आ रही है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the videos, so see you in the next video, thank you very much.